हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 7.6 है उसका बेसिक्स और उसके क्वेश्चंस के बारे में सीखा है कि इनको कैसे सॉल्व करें, यानी कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं है। जब हम वैल्यू ऑफ वेरिएबल या फिर दो से ज्यादा जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में आते हैं तो वहां पे लॉग लेवल फंक्शन को उन फंक्शन का डायरेक्टली निकालते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे हम जो करेंगे वो करेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सो उससे पहले हमें ये पता है जैसे हमारे पास आता है इम्प्लिसिट फंक्शन तो हमने पढ़ा था कि अगर आपका कोई भी फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल के अंदर डिफाइन हो तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन है। सो पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होंगे? पैरामीट्रिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसके अंदर जो वेरिएबल है x और y वो किसी अनदर वेरिएबल के अंदर डिफाइन हो, उनकी वैल्यू है किसी अनदर वेरिएबल के अंदर डिफाइन हो, उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। जैसे अगर हमारे पास x और y दो वेरिएबल है, दोनों आपके अनदर वेरिएबल t के अंदर उनकी वैल्यू डिफाइन है। जैसे हमने लिखा है x t² + 1/t and y = 2t²। इस तरह से रखा। सो x और y अनदर दो वेरिएबल में, तो हमें यहाँ पे क्या बोलेंगे वो पैरामीट्रिक फंक्शन बोलेंगे। और यहाँ पे t क्या है? पैरामीटर। t क्या है? पैरामीटर। सो जो x और y अनदर दो वेरिएबल के अंदर डिफाइन होते हैं तो वो जो वेरिएबल होता है अनदर वेरिएबल उसको बोलते हैं पैरामीटर। सो यहाँ पे अब पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे? यहाँ पे हमें dy बाय dx की निकालनी होगी। जो आपके क्वेश्चन है वो आसान है। क्यों हो जाते हैं आसान? क्योंकि यहाँ पे जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो हम पहले ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए आसान है। सो बस आपको ये समझना है कि आपको करना कैसे करना है। यहाँ पे y का डेरिवेटिव भी t के रिस्पेक्ट में कर देंगे, x का डेरिवेटिव भी t के रिस्पेक्ट में कर देंगे, दोनों का डेरिवेटिव करके t के रिस्पेक्ट में, और dy बाय dx निकालना है तो dy बाय dt को dx बाय dt से कर देते हैं डिवाइड। x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? dx बाय dt आएगा, y का डेरिवेटिव dy बाय dt आएगा, और आपको क्या निकालना है? dy बाय dx निकालना है। सो dy बाय dx इज इक्वल टू जाएगा आपके पास dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt। सो dt will be dx by dt and it will be equal to dx dy by dx। सो हम निकाल सकते हैं ऐसे। सो देखिए एग्जांपल मैंने बताया कि जो मोस्ट पॉपुलर जो क्वेश्चंस होंगे वो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। सो x और y के अंदर दो फंक्शन होंगे, दोनों का डेरिवेटिव निकालना है और y वाले डेरिवेटिव को x वाले डेरिवेटिव से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है y वाले को x वाले से। सो एक पहले ये फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का x इक्वल टू देखा 280² एंड y इक्वल टू देखा है 480। x इक्वल टू देखा 280² y इक्वल टू देखा 480 x dx by dt 2t², क्योंकि t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और y का dy by dt t के रिस्पेक्ट में 4a डबल हो जाएगा यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे अगर x के रिस्पेक्ट में करते तो t का क्या रहता था? dt by dx इस तरह से, ठीक है। dt by dx वो करने का बाद वैसे भी कर सकते हैं, इससे dy by dx निकालेंगे। यहाँ पे dt by dx होगा, सेम चीज रहेगी, ये चीज रेसिप्रोकल होकर डिवाइड कर देंगे, dt by dx करेंगे तो v पर ये हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका dt by में जैसे dt by dx है ये चीज रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर हम जो मेथड होता है dy by dx dy by dt अपॉन में dx by dt, dy by dt 4a अपॉन में 480, 4a से 4a क्या होगा? वैसे 480। सो 1/t, तो आपके पास dy by dx is equal to 1/t and so this is the differentiation of parametric function। सो मैंने बता देखो या बिना तो x का डेरिवेटिव मुश्किल है ना ही y का डेरिवेटिव मुश्किल है, दोनों का डेरिवेटिव लिया और दोनों के डेरिवेटिव को जैसे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। इस तरह से इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। उसके बाद में
आगे है प्लस के अंदर ये चार पार्ट होते हैं, चार पार्ट इसी तरह से हो जाएंगे आपके। आपको का डेरिवेटिव करना है, y का डेरिवेटिव करना है। जैसे आप इनका x और y का डेरिवेटिव आप जैसे u y की क्वेश्चन मेथड से करना हो या प्रोडक्ट रूल से करना हो, जैसे जो भी आपको गिवन होगा वैसे मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, क्वेश्चन रूल होगा और क्वेश्चन रूल से करके x और y का डेरिवेटिव y के डेरिवेटिव को x के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, क्योंकि dy बाय dx निकालना है तो y के डेरिवेटिव को x के डेरिवेटिव से क्या करना है, डिवाइड करना है और आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी dy बाय dx की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें थर्ड में देखिए, थर्ड में आपके ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, थर्ड में आपके ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। एक ये सही किसी ने रखा है, इसमें भी सेम ही है। जो आप x और y को डिवाइड करोगे वही वैल्यू आपकी अपोजिट साइन के साथ किसकी आएगी, dy बाय dx की आएगी। तो आपको x और y की वैल्यू कर देनी है, मतलब x और y को डिवाइड कर देना है x बाय y और उसको dy बाय dx के अंदर प्लस कर देना, तो वो स्टोर हो जाएगा आपका किस बराबर, 0 पर। सो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड के अंदर है आपका जैसे ये दे रखा है x इक्वल टू a cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू दे रखा आपका a sin 2 थीटा। ये इसका डेरिवेटिव निकालना है, x इक्वल टू a cos 2 थीटा y इक्वल टू a sin 2 थीटा। तो x का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में a कोएफिशिएंट cos 2 पहले तो 3 किसके पावर पावर आ गया और के अंदर फिर पावर के अंदर क्या आता है, cos थीटा है, cos थीटा का माइनस sin थीटा यही होगा, फिर y का dy बाय dt। a आपका यहाँ पे भी कोएफिशिएंट पावर आ गया है sin 2 थीटा का sin स्क्वायर थीटा पावर आ गया है, आ गया है पावर में से एक तो क्या हो गया sin स्क्वायर और फिर sin थीटा का cos थीटा, ये हो जाएगा। अब क्या निकालना हमें, dy बाय dx निकालना है। सो dy बाय dx इसके बराबर हो जाएगा आपके पास dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा, ये हो जाएगा dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। सो 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन में 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, एक sin से एक sin, एक cos से एक cos कैंसिल। सो sin बाय cos tan थीटा, तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, dy बाय d थीटा की वैल्यू आ गई, क्या आ गया हमारे पास, tan थीटा। निकाल लेंगे ऐसे ही मोड ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में ये रखा होगा थीटा, जो यहां पे क्या बनेगा पैरामीटर, थीटा यहां पे क्या होगा आपके पास पैरामीटर, और उसका डेरिवेटिव सॉल्व कर लेंगे पैरामीटर फंक्शन का। एक पार्ट और देख लेते हैं इसमें से, जैसे मैंने ये देखा है x इक्वल टू a इनटू 1 प्लस में cos थीटा एंड y इक्वल टू a इनटू थीटा प्लस में sin थीटा। ये सो यहाँ पे क्या करेंगे, x का हो जाएगा, x का कर देगा dx बाय d थीटा, एक कोएफिशिएंट है 1 का 0 cos थीटा का माइनस sin थीटा, ये होगा 1 का 0 cos थीटा माइनस sin थीटा, y का dy बाय d थीटा, a कोएफिशिएंट थीटा का 1, थीटा का 1 sin थीटा का cos थीटा, ये क्या है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, dy बाय dx निकालना है, जो निकल जाएगा dy बाय d थीटा अपॉन में dx बाय d थीटा, ये हो जाएगा dy बाय d थीटा a to 1 प्लस में cos थीटा अपॉन में a to माइनस sin थीटा। इससे क्या होगा, कैंसिल। वैसे तो इसको ये आ गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आवाज तो बाकी है, सिंपली हो सकता है, जिसे हम थर्ड एक्सरसाइज में किया था इस तरह के फंक्शन को। तो यहाँ पे कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको, 1 प्लस cos थीटा है उसको लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और sin थीटा को लिख लेंगे 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2 से cos थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 से कैंसिल, सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, एक जैसे है फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। इनमें क्या करना है, थोड़ा फिफ्थ में बताऊंगा, लेकिन फोर्थ देख लेते हैं एक बार। फोर्थ में क्या है, क्वेश्चन ऐसे ही जो अभी किए हैं हमने, लेकिन फिर क्या
क्या करना बाद में dy बाय dx की वैल्यू निकालने के बाद थीटा की वैल्यू करनी है, जैसे पहले पार्ट में करनी है पाई बाय 2, दूसरे पार्ट में करनी है t इज इक्वल टू पाई बाय 4 इस तरह से। सो एक देख लेते हैं, हमें दे रखा है फर्स्ट पार्ट में x इक्वल टू a थीटा माइनस में sin थीटा एंड y इज इक्वल टू दे रखा है a 1 माइनस में cos थीटा। और हमें dy बाय dx निकालना है, dy बाय dx निकालना है tan थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये निकालना है x की वैल्यू करेंगे dy बाय dx बाय d थीटा a थीटा माइनस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है। x का dx बाय d थीटा a थीटा का 1 माइनस sin थीटा का cos थीटा, ठीक है। y a कोएफिशिएंट 1 का 0 माइनस cos थीटा cos थीटा का जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया है तो बनेगा sin थीटा। आपका क्या निकालना है dy बाय dx निकालना है, dy बाय dx निकालना है a sin थीटा अपॉन में a into 1 माइनस में cos थीटा, इसे ऐसे। लेकिन यहाँ पे भी हमारा सिंपलीफाई हो सकता है, लेकिन सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या रखा है पाई बाय 2, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या रखा है पाई बाय 2, पुट कर देंगे यहाँ पे sin पाई बाय 2 1 cos पाई बाय 2 0 1 माइनस 0 1 पाई बाय 1 हो जाएगा dy बाय dx एट पाई बाय 2 का एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 1 सॉल्व करना है इसको। अब तो फिर पार्ट में भी इस तरह से इसमें बस थोड़ा सा वहां पे अलग से देखना है। यहाँ पे देखो आपके पास 10y इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस में t स्क्वायर और sin x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस में t स्क्वायर। यहाँ पे dy बाय dx निकालना है तो करना है 1 बराबर dy बाय dx किस बराबर करना है 1 बराबर। क्या करेंगे y इज इक्वल टू 10 को बदलने में क्या जाएगा tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस में t स्क्वायर, sin को बदलने जाएंगे x इक्वल टू sin इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस में t स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है आपका दोनों के अंदर दोनों फंक्शन के अंदर सेम चीज पुट कर देंगे, यहाँ से t की जगह पे tan थीटा, a की जगह पे tan थीटा, अब है tan थीटा है होगा tan थीटा, तो क्यों किया हमने क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स का 2 tan थीटा का 1 tan स्क्वायर tan थीटा और यहाँ पे 2 tan थीटा का 1 प्लस में tan स्क्वायर sin थीटा, इस तरह से फार्मूला बन जाएगा। सो y tan इनवर्स पुट कर देंगे यहाँ पे a की जगह tan थीटा क्या हो जाएगा 2 tan थीटा का 1 माइनस से tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा हो जाएगा x इज इक्वल टू sin इनवर्स sin 2 थीटा हो जाएगा tan इनवर्स से tan कैंसिल y इज इक्वल टू 2 थीटा x इज इक्वल टू 2 थीटा। वैसे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा अनदर वेरिएबल में पैरामीट्रिक फंक्शन में भी, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं dy बाय d थीटा टू dx बाय d थीटा टू dy बाय d थीटा को dx बाय d थीटा करके बना देंगे। अदरवाइज ऐसे ही कह सकते हैं आप थीटा की वैल्यू निकाल लें tan इनवर्स t और वहां पे डायरेक्ट करके और dy बाय dx की वैल्यू आप निकाल के दिखा सकते हैं, कर लेंगे। ऐसे ही आपका इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको dy बाय dx निकालना है और x बाय y की वैल्यू भी निकालनी है, दोनों को इक्वल टू करना है, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन था उसके जैसा ये भी होगा, इस तरह से सोल्व करना है। आपका है जो 6th है 6th में पैरामीट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, थोड़ा सा डायरेक्टली यहाँ पे लंबा हो जाएगा, लंबा क्यों जाएगा क्योंकि जो पैरामीटर में क्या दे रखा आपका प्रोडक्ट में दे रखे हैं फंक्शन x इक्वल टू e की पावर t sin t प्लस cos t और y इक्वल टू दे रखा है e की पावर t sin t माइनस cos t, ये दे रखा है।
सो dy बाय dx वैल्यू निकालिए, x का करेंगे t के रेस्पेक्ट में, y का करेंगे t के रेस्पेक्ट में, dy बाय dt के फॉर्म में dx बाय dt कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, dy बाय dx की वैल्यू आ जाएगी। और हमें निकालना है यहाँ क्या है, हमें dy बाय dx निकालना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आप ऐसे ही कर लेंगे, सेकंड क्वेश्चन में लेकिन निकालने के बाद टेन क्या करेंगे पाई बाय 4, ठीक है। लेकिन ये ठीक है, तो यहाँ पे dx x का करेंगे तो dx बाय dt हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में दो फंक्शन e की पावर t और फिर प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन से सेकंड sin t क्या जाएगा cos t, sin t क्या जाएगा cos t, फिर cos t का माइनस sin ये हो जाएगा, ऐसे ही dy बाय dt निकालेंगे, सॉरी प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड से sin t प्लस cos t से इनको में e की पावर t। तो अब तो ये थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देते हैं, कैसे e की पावर t दोनों से क्या करता है, हमने यहाँ पे cos t माइनस sin t बचेगा और प्लस में e की पावर t तो 12 करता है, यहाँ पे sin t प्लस cos t ये बचेगा। अब यहाँ पे sin से माइनस sin से sin कैसे, cos t प्लस cos t, तो cos t to e की पावर t cos t, ये होगा आपके पास dx बाय dt, ओके। और उसके बाद में क्या निकाल लेंगे, dy बाय dt निकाल लेंगे, ठीक है। dy बाय dt निकाल लेगा e की पावर t इनटू e की पावर t इनटू में sin t का cos t और cos t का माइनस sin t, तो माइनस माइनस का होगा आपके पास प्लस होगा, प्लस में sin t माइनस cos t, sin t माइनस cos t से और e t का e t। अब यहाँ पे क्या करेंगे, dy बाय dt में से भी क्या e की पावर t कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो रहेगा dy बाय dt इज इक्वल टू e t कॉमन, तो रहेगा cos t प्लस में sin t प्लस में sin t माइनस में cos t। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, cos t से cos t का कैंसिल, ये क्या जाएगा 2e की पावर t sin t, फिर आपके पास dy बाय dt को dx का dt करेगा, तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, e की पावर t से e की पावर t कैंसिल, sin t को cos t tan t, ये निकाल देगा आपके पास। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट इसका सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर भी आपका सेम है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम है, वहां कोड के अंदर बन जाएगा आपका क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है आपका कोड के अंदर बन जाएगा, क्योंकि ए से तो कैंसिल हो जाएगा, ए आपका क्वेश्चन वहां पे जो लास्ट है पार्ट है आपका उसके अंदर कर लेंगे आप dx बाय dt निकालेंगे, dy बाय dt निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे लॉग के अंदर आंसर प्रूव करना है, तो लॉग टेकिंग लॉग में डिफरेंशिएट करेंगे, पहले लॉग ले लेंगे दोनों साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आपका डायरेक्ट हो जाएगा।